हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 1 देख चुके हैं। लॉकडाउन सीरीज़ पार्ट 2 हमारा आज चल रहा है। लॉकडाउन सीरीज़ पार्ट 1 जिसमें कि हम लोगों ने एडवांस मैथ को सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग पिछले क्लास में लाइन्स और एंगल्स के बारे में कुछ पढ़े थे। लाइन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं और पिछले क्लास में हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है उसको एक बहुत ही जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। ठीक है, जितने भी लोग आज नए जुड़े हैं वो लोग एडवांस मैथ लाइन एंड एंगल का पार्ट 1 देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल लास्ट क्लास में सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ा हुआ था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उसे कोई लाइन इस तरीके से आ करके कट कर ले तो यहाँ पर दो पार्ट मिल जाता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ए प्लस बी का जो सम होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा, उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक चीज़ हमने ये पढ़ा हुआ है। इसी के साथ हमने एक और पढ़ लिया था कि अगर दो लाइन एक दूसरे को पूरा पूरा क्रॉस करे तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमने दूसरा पढ़ा था। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा पढ़ लिया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल कहने का मतलब इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। कॉमन पॉइंट कहने का मतलब ये दोनों कहीं भी कटना नहीं चाहिए आपस में, कटेगा तभी कॉमन पॉइंट देगा। जैसे ये दोनों लाइन आपस में कट गया है तो ये इनका कॉमन पॉइंट है ओ लाइन ए बी पे भी है और लाइन सी डी पे भी है कॉमन पॉइंट। वैसे ही यहाँ पे जो लाइन एल है और जो लाइन एम है इनका कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है, या तो लेफ्ट हैंड में या तो राइट हैंड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, आइए देखते हैं। हमने इसमें पढ़ लिया है कि अगर ये लाइन हमारे पास दो पैरेलल है और कोई लाइन इसको इस तरीके से आकर के काट दे, कोई लाइन हमें इस तरीके से आकर के इसको काट दे, तो काट देने के बाद यहाँ पर काट दिया गया है इस लाइन को, तो काट देने के बाद ये एंगल और ये एंगल, इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये क्या होंगे, बराबर होंगे, 1 और 2 बराबर होगा। वैसे ही करस्पॉन्डिंग कहने का मतलब लाइन के एक ही साइड में या तो दोनों ऊपर हो या तो दोनों नीचे हो, मतलब ये वाला और ये वाला भी हो सकता था। ठीक है, ये वाला और ये वाला भी हो सकता था, या फिर इसके साथ ये भी हो सकता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये था करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और देखते हैं। इसमें हमने, ये तो हमारा तीसरा नंबर का हो गया। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइन है और उसको कोई लाइन इस तरीके से काट दे तो ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं, 1 = 2। क्रॉस में एंगल क्या होगा, बराबर होगा, 1 और 2 बराबर होंगे, एंगल 1 = एंगल 2। इसी तरीके से ये और ये बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग बाहर वाले के बारे में देखे थे कि ये अगर बाहर कर लेंगे, ये तो इंटीरियर था, बाहर कर लेंगे तो लाइन के एक लेफ्ट हैंड में तो एक राइट हैंड में, ये राइट हैंड में ऊपर है तो लेफ्ट हैंड में नीचे, ये दोनों बराबर। फिर अगर हम लोग इसकी बात करें, ये एंगल तो यहाँ पर का ये एंगल बराबर, लाइन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, लाइन के नीचे राइट हैंड साइड बराबर होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट एंगल। ये हो गया हमारा 4 नंबर। और इसके बाद फिर आते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर पे। 5वां नंबर है हमारे पास कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई लाइन इसको इस तरीके से काट जाए तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, इनको भी ऐड करने पर 180 ही आएगा। तो ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, आज बस मैंने एक इसका रिव्यू दिया है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं।
चलिए अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आज। तो कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इस पे आ सकता है, आइए इन सब के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाया था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देने वाले हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास पैरेलल लाइंस, लाइन L, लाइन M और लाइन N, 3 लाइन पैरेलल है हमारे पास, और एक लाइन है Z, लाइन है Z। ये लाइन इसको काट रहा है, इन तीनों को काट रहा है, ठीक है। हमें बोला गया था कि ये एंगल जो है वो है 70 डिग्री का। कितने का है? 70 डिग्री का है। तो हमसे बोला गया है कि आप बताइए कि यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है ये एंगल कितने का होगा, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये एंगल जानना है, ये जानना है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें तो हमें समझ में आएगा कि अगर हम लोग इस एंगल को जान लेंगे तब भी काम हो जाएगा, इस एंगल को जान लेंगे तब भी काम हो जाएगा। इसको जान लेंगे तो कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनाता है? 180 का। ये एंगल जितना भी होगा उसमें से 180 माइनस कर लोगे तो ये एंगल बन जाएगा। या फिर अगर ये एंगल पता चलता है तो ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। मतलब हमें इन दोनों पे फोकस करना है या फिर इस पे, इन तीनों में से कोई भी एक मिल जाए, ठीक है। आप सिंपली ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ पहुँचने के लिए आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। कभी भी आपसे कोई लाइन अगर पूछता है तो आप दूसरे वाले लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई एंगल पूछ रहा है तो यहाँ एंगल मान लेते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से इसके बारे में पूछ लिया, तो हमें ध्यान रहता है कि हमारे पास इस लाइन पे, इस लाइन को जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना एंगल बनने वाला है। ये मिल जाए तो भी मिल जाएगा, ये मिल जाए तो भी मिल जाएगा, ये मिल जाए तो भी मिल जाएगा, ये मिल जाए तो भी मिल जाएगा। इनमें से किसी एक को जानना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर के इन चारों में से किसी भी एक को जानना पड़ेगा, और इन चारों में से किसी भी एक को जानने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ेगा। ये 70 तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 70, क्लियर है। अब ये दोनों पैरेलल, तो ये 70 तो करस्पॉन्डिंग से ये भी 70, और ये 70 तो ये हो गया इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी 70 डिग्री का। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन में मैं दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। और हम लोग कुछ टफ क्वेश्चन भी देखेंगे आज कुछ टफ क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक लाइन है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक एंगल बनाया जा रहा है 130 डिग्री का। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 110 डिग्री का, और हमसे बोला गया है कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में दो लाइन आ गया है, और लाइन में एक चीज़ यहाँ पर गिवन था, बताना मैं भूल गया हूँ। ये एल नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एम। तो एल जो है वो पैरेलल है एम के, ये लाइन एल जो है वो लाइन एम के पैरेलल है, ये बोला गया था। तो हमें ध्यान देना है कि जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है वहाँ पर कोई लाइन नहीं है। लाइन यहाँ पर था, लाइन यहाँ पर था, यहाँ पर तो कोई लाइन है नहीं, और जब तक लाइन नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप रैंडमली किसी भी एंगल को, मान लीजिए कि ये पार्ट नहीं है और ये पार्ट नहीं है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बोल रहा है बताओ ये निकालो, कैसे निकलेगा? ये निकल ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें लाइन चाहिए, लाइन चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, समझते हैं कि ये लाइन था इसका, इसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा लिया जाए, समझते हैं कि ये लाइन था इसका, और यहाँ पर एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं जो कि या तो इसके पैरेलल हो, क्योंकि अगर इसके पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल भी हो जाएगा, और अगर इसके पैरेलल यहाँ पर हम लाइन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से आपस में पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो कन्फर्म है कि एल भी एन के पैरेलल होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन में हम ये दिखा रहे हैं यहाँ पर
कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये हमारा लाइन पैरेलल है किसके, एल के। एल के पैरेलल है तो अपने आप एम के भी पैरेलल हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 110 डिग्री है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था, ये 110 डिग्री है, तो कंफर्म है कि ये कितने का होगा, ये अंदर के एंगल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 होता है, ये 110 है, तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अब इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते थे। फिलहाल देखिए, ये लाइन L और ये पैरेलल है, और एक लाइन इसको इस तरीके से काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए ताकि आपको दिखे। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये जेड बना रहा है। कहीं भी अगर दो पैरेलल लाइन जेड बनाए, चाहे वो जेड कैसा भी हो, इस तरीके से कैसा भी जेड बन जाए, ठीक है, कैसा भी हो, दो पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ भी होगा। ये कौन सा है, ऑल्टरनेट एंगल, जो हमने पिछले अपने पिछले सेशन में देखा था। ठीक है, तो ये अगर पूरा पूरा 130 है, तो ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पूरा कितना होना चाहिए, 130। इसमें से पहले से ही 70 है, अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, ये 70 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे। एक और तरीका था कि ये अगर 130 है, ये अगर 130 है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल है और ये 130 है, दोनों को मिला के कितना होता है, 180 होता है, जो हमने यहाँ यूज़ किया था। इन दोनों को मिला के 180, तो यहाँ भी इन दोनों को मिला के 180, तो ये 130 पहले से, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 50 हो जाएगा, और ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये एंगल, तीनों को मिला के कितना होगा, 180। ये हमारे पास 70 था, ये तो हमें पता नहीं, ये तो पता नहीं है अभी, ये तो पहले वाले में 60 आया था। ये 70 है, ये 50 है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर लो। 70 और 50 ऐड करेंगे, हो जाएगा 120, और 180 से आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते थे। तो अगर आपको थ्योरम याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जो दिमाग में पहले क्लिक हो जाए आप उससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। और एक बात कि जहाँ जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है, जिस एंगल के बारे में वो पूछ रहा है, अगर इस एंगल के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पर लाइन नहीं है, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी अभी ड्रॉ किया हुआ था। एक लाइन आपको अपने लेवल पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करिए और आंसर गेन करिए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेते हैं। दो लाइन है, ये दोनों L और M, ये दोनों पैरेलल है। L और M ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो हमसे बोल रहा है कि एक लाइन यहाँ से चलता है और एक लाइन यहाँ से चलता है, और ये दोनों जाकर के एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो दोनों जाके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। जब ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल ड्रॉ हो रहा होगा। तो ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है ये है 40 डिग्री का। ठीक है, और ये जो एंगल ड्रॉ हो रहा है वो है 30 डिग्री का। तो हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ जो एंगल ड्रॉ होगा इसकी वैल्यू बताइए। ये एंगल 40 डिग्री है, इसकी वैल्यू बताइए, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमें ये क्वेश्चन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ भी अभी मैंने आपको बताया कि जो एंगल निकालना है और वहाँ पर लाइन नहीं है तो आपको वहाँ लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि या तो L या तो M के पैरेलल हो, क्योंकि अगर L के पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिक वो M के पैरेलल हो जाएगा, और M के पैरेलल करोगे तो ऑटोमेटिक L के पैरेलल हो जाएगा। एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये हमारा एक क्वेश्चन ये किया है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये चल रहा है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, आप ध्यान दीजिए कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल है
तो ये अगर 40 है तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल कितने का होगा? अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे इस पर, तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन यहाँ से आ रहा है, ये एंगल, ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180। थ्योरी के हिसाब से कौन सी थ्योरी है? वन साइडेड इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल जो होता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। वही काम यहाँ है, दो पैरेलल लाइन थी, लाइन का नाम Z दीजिए, ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140। सेम कंडीशन, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150, और दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 290 इज़ योर आंसर। क्लियर है बात? ठीक है। आप चाहें तो इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ एंगल कितने का बनता है? 360 का। अब इसको हमने इस तरीके से बांट दिया है, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने इसको बांट दिया है। तो ये इधर साइड का एंगल हमने निकाल दिया, ये वाला कितना आ गया? 290। इधर अगर 290 है तो आगे कितना बचेगा? टोटल 360 होता है, तो आगे कितना बच जाएगा? आगे 70 होगा, तभी दोनों मिला के 360 होगा। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 70 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और देखिए यहाँ पर Z बना रहा है, तो Z बना रहा है तो ये एंगल जितना उतना ही एंगल होगा 40। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये 30 तो ये भी 30, और दोनों को मिला दो कितना हो गया? 70। इधर का 70, इधर का 290, दोनों जोड़ दो कितना हो गया? 360 हो गया। वेरिफिकेशन के लिए था, एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा कि ये 3 क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन के सीरीज़ को जोड़ते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट हार्ड रखिए, कॉन्सेप्ट हार्ड रहेगा तो आप ज्योमेट्री में कभी नहीं फंसोगे। एक एक लाइन याद रखना है, और ध्यान रखिए आपको एसएससी से एक लेवल ऊपर मिलेगा, नीचे नहीं मिलेगा। एसएससी में जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है उससे एक लेवल ऊपर ही आपको पढ़ाऊंगा मैं, उससे नीचे नहीं होगा, और कंटेंट पूरा मिलेगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें मिलता जुलता क्वेश्चन ही ले रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक ये लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन यहाँ से नीचे आता है, और ये लाइन यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना है ये कि हमें इनका नाम बता दिया गया है कि ये है x, ये है y, और ये है z। तो हमें बोल रहा है बताओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वॉट, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई एंगल के बारे में पूछ ले आपसे, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है, मैंने पहले बता दिया था। चलिए नाम भी लिख देते हैं, L और M, L पैरेलल टू M, ठीक है। इस बात पर ध्यान रखेंगे। तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि दो लाइन पैरेलल है और कोई एक और एंगल ऐसा बन रहा है जिसपे कोई लाइन नहीं है, सबसे पहले आपको वहाँ लाइन ड्रॉ करना है। बिना लाइन ड्राइंग के कुछ नहीं हो सकता है। जब भी ऐसा फिगर दिखे तुरंत लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं हमें क्या मिल जाता है, ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये जो एंगल x है और यहाँ पर ये एंगल y है, ये एंगल x है और ये एंगल y है, और ये लाइन पैरेलल है। ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन देखिए ऊपर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जितना एंगल यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना होगा, 180 के हिसाब से अगर सोचा जाए, अगर 180 के हिसाब से सोचा जाए तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 180 माइनस x होगा। और इस एंगल के बारे में सोचा जाए ये कितने का होगा, तो ये 180 माइनस y होगा। कोई दिक्कत इसमें, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो बताइए।
क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो हम लोग पढ़ चुके थे ये बात कि अगर लाइन पैरेलल है, कोई काट रहा है, तो ये दोनों एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है। इमेजिन करिए कि लाइन आगे गया और ये लाइन भी आगे गया है। अब ये लाइन है यहाँ पर, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलाए कितना, 180। तो ये अगर x है तो ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स लिख दिया गया। और ये y है तो ये कितना होगा, 180 माइनस वाई लिख दिया गया। और अब ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। दो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम किसके बराबर है, z के बराबर है। फ्रेश लिखते हैं इसको, 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई बराबर z। दोनों x को उधर, x और y दोनों को इधर ले जाते हैं, और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। और z तो है ही, y माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और x भी माइनस में से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा था x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। चलिए कुछ और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम लोग ज्वाइन करवाते हैं इसमें। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ताकि कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम दिया गया है P, इसको बोल दिया गया Q, इसको बोल दिया गया R, और इसे बोल दिया गया S। और यहीं से एक और लाइन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ L, फाइंड द वैल्यू ऑफ L बोला गया है। ठीक है, तो L हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है, और इस वाले वैल्यू को, यहाँ जो एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोल दिया गया है कि ये है 25 डिग्री का, और यहाँ जो एंगल है ये कितने का है, 55 डिग्री। क्लियर है जी। और हमसे ये बोला जा रहा है कि जो PQ है वो पैरेलल है किसके, LM के, और पैरेलल है RS के। ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अब तक बैठ चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ये लाइन PQ और ये लाइन LM, ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये तीनों पैरेलल है और ये लाइन जो है, ये लाइन, ये जो लाइन है ये इसको पूरा काट रहा है, तो ये अगर 55 है तो ये भी पूरा कितने का होगा, 55 का होगा। 55 में से ये कितना है, 25, तो बचा कितना, 30 यहाँ आ गया। अब इन दोनों पे आते हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये अगर 30 है तो ये कितने का हो जाएगा, ये अगर 30 है, दोनों को मिला के कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 डिग्री का हो जाएगा, काम खत्म। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ छोटे क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो कि जिसको कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और समझ में ये चीज़ आ चुका है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। और एक बात, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए, और जो भी ऐसी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको लग रहा है कि ये कुछ नया है, आप उसे नोट करते जाइए। ठीक है, वीडियो को सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको साथ साथ सॉल्व भी करना पड़ेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो नोटबुक लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, कॉपी कलम साथ साथ सॉल्व करते जाइए। कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, और देखिए कि आपके सॉल्व करने में क्या आंसर आया, मेरे सॉल्व करने में क्या आंसर आया, प्रोसेस में कितने का फ़र्क है, ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। फिलहाल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, दो लाइन है,
ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और हमें बोला गया है ये एंगल है टोटल 130 डिग्री, 130 डिग्री। एक लाइन यहाँ पर है और इस एंगल की वैल्यू बताई गई है 4x। इसका नाम दिया गया ए बी, और इस लाइन ए बी के पैरेलल एक और लाइन है, ए बी के पैरेलल एक और लाइन, ठीक है, सी डी, ठीक है। इसकी वैल्यू दी गई है 6x, 6x। तो हमसे बोल, और इसमें एक और चीज, मतलब ये भी बोल दिया गया ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कि बताइए x की वैल्यू क्या हो, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करके बनाइए और मैं अब तक इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हमें क्या करना है कि अगर हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसको काटने वाला कोई लाइन तो हमें दिख नहीं रहा है, ये लाइन इधर चला जा रहा है, ये लाइन इधर बढ़ जा रहा है, ये लाइन इधर बढ़ जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये 130 डिग्री है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। यहाँ से एक लाइन ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी के पैरेलल है या फिर सी डी के पैरेलल। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया ई एफ। अगर ये इसके पैरेलल है तो ध्यान दीजिए, ये अगर 4x तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 4x, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे 4x, और ये 6x है तो ये भी 6x, और इन दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 10x, और 10x किसके बराबर था 130 के बराबर। तो 10x बराबर 130, तो x बराबर 13 डिग्री। x की वैल्यू समझ में आ रहा है। चलिए इसी में कुछ और अच्छे क्वेश्चन को लेते हैं, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन था। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक लाइन है, क्वेश्चन कहाँ गया जी, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक हमारे पास ये लाइन है, इसको बोला गया है ए, इसको बोला गया है ई, इसको बोला गया है एफ, और इस पॉइंट को बोला गया है बी, ठीक है। और यहीं पर हमारे पास एक लाइन इधर भी है, तो यहाँ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है इसे बोला गया है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और यहीं पर हमसे बताया गया कि ये वाला AC है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी एक लाइन ऐसा ड्रॉ किया गया है जो कि AC के पैरेलल, AC के पैरेलल, इसका नाम दे दिया गया D और G। ये एंगल है 60 डिग्री। तो हमसे बोला जा रहा है कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। AC पैरेलल टू DG, ये दोनों पैरेलल थे, ये बोला गया था। और बताया गया था हमें EA पैरेलल टू FB, ये दोनों पैरेलल है, ये हम लोग को बता दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये निकालना है। ये निकालने के लिए ध्यान दीजिए कि ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पर ये लाइन ऊपर जा रहा है इस तरीके से क्रॉस करते हुए,
तो या तो ये लाइन ये एंगल है तो ये पूरा पूरा एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा, या फिर ये है तो ये एंगल मिल जाए तो काम हो जाएगा। इसको जानने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले से 60 है, एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है। एक स्ट्रेट लाइन अगर हम डी से लेकर के जी तक की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 बनाएगा, पूरा पूरा ये कवर करेगा 180, जिसमें से ये वाला पार्ट 60 है। हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये मिल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। आइए चेक करते हैं। सी ए और डी बी, डी जी है तो डी से लेकर के जी तक पैरेलल है तो डी से लेकर के बी तक भी पैरेलल होगा। तो जो पैरेलल है तो इंटीरियर वन साइडेड इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 130 है तो ये कंफर्म है कि 50 होगा। और ये 50 है ये 60 है तो 50 और 60 मिला देंगे तो हो जाएगा 110। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। और ये अगर 70 है तो दोनों का सम मिला के कितना 180 होता है। ये दोनों पैरेलल है, लाइन ए ई और बी एफ पैरेलल है, दोनों का सम 180 होगा। तो ये 70 है तो ये कितना 110 डिग्री। कंफर्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसमें। देखिए जो पैरेलल किया गया है तो पैरेलल में कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो उस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ अभी स्क्रीन पे, देखिएगा। जैसे हमारे पास दो पैरेलल लाइन होंगी और उसे 3 लाइन के थ्रू कट किया जाएगा। 3 पैरेलल लाइन, सॉरी, एक लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ठीक है। और इसे कट किया जा रहा है तो कट करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला 2 लाइन, ये और ये, ठीक है। और ये लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन, ये तीनों पैरेलल है। लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। एक थ्योरी में आपको पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई भी लाइन इसको काट दे, ये लाइन काटे, ये लाइन काटे, एक और लाइन से कटिंग करवा ली, जितना भी लाइन काटे, मान लीजिए एक और लाइन यहाँ काट दिया, एक लाइन से ऐसे काट दिया, कोई भी लाइन हो, कैसा भी लाइन हो, कोई भी काट दे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को अगर x बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को आप y बोलते हैं, इसे आप a बोलते हैं, इसे आप b बोलते हैं, तो क्या निकल के आता है कि a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये हमेशा होगा। अगर 3 लाइन, मान लीजिए एक लाइन और ऐसे कट जाता, आप इसको p और q बोल देते तो ये बराबर हो जाता पी और क्यू के, पी और क्यू भी इसके बराबर, रेशियो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसी थ्योरी पे हम लोग को क्वेश्चन लेना है। इस थ्योरी को आप नोट करिए, ये भी एक थ्योरम है। ज्योमेट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपका ज्योमेट्री वीक है, कोई बात नहीं, पैदाइशी किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास 8, 9, 10, 5 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। कोई पढ़ने वाला आपसे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, गरीब बच्चों को पढ़ाइए, उनका ही फ़ायदा होगा और आपका ही फ़ायदा होगा। कोई अगर पैसा देने वाला मिल रहा है वहाँ भी पढ़ा लीजिए, जिससे कि आपके भी खर्चे निकलते रहेंगे और आपका फ़ायदा भी होगा कि आपको रिकॉल होता रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसी पे बेस हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने थ्योरम पढ़ लिया है। बोला जा रहा है कि 3 लाइन है हमारे पास, इस तरीके से काट दिया गया, ये बोल दिया गया 3, ये बोल दिया गया 5, ये बोल दिया गया 12, ये बोल दिया गया x। बोल रहा है x की वैल्यू निकालो, बोला है x की वैल्यू निकालो। तो हमें पता है l, m और n, तो l जो है वो पैरेलल है m के और m पैरेलल है n के। अगर पैरेलल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 3/5 इक्वल टू 12/x। अब x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू 12 इंटू 5/3, 3 4 या 12, तो x इक्वल टू 20। x की वैल्यू निकल के आ गई 20, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और लाइन्स एंड एंगल से भी एंड हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में
हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चन करने का मतलब एक नया टॉपिक ही लेंगे हम लोग, जो टॉपिक होगा हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास। फिलहाल एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम लोग। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे बोल दिया गया है कि हमारे पास एक लाइन है, ए बी, और एक लाइन बी सी। इससे यहाँ पर एक एंगल सा बन रहा है, ठीक है। और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ये, मतलब ये वाला अगर x है तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। और हमसे यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है। वो पैरेलल लाइन कैसा है? वो पैरेलल लाइन है जो कि BC के पैरेलल होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा MN पैरेलल टू BC। MN पैरेलल टू BC। तो हमसे बोला जा रहा है कि इस MN को ड्रॉ करने के बाद पैरेलल टू BC करते हैं तो यहाँ एक ट्रायंगल बनता है MNB, एक ट्रायंगल बन जाता है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए ये किस टाइप का ट्रायंगल है, किस टाइप का ट्रायंगल है। तो यहीं से ट्रायंगल की बात शुरू हो जाती है, इन्हीं सब क्वेश्चन से ट्रायंगल की बात शुरू हो जाती है कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जनरली 3 टाइप के ट्रायंगल के बारे में जानते हैं हम लोग एंगल के हिसाब से, कि जिसके तीनों एंगल बराबर हों उसे बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों एंगल अलग अलग हों उसको बोला जाता है स्केलेन ट्रायंगल। और जिसके 2 एंगल एक जैसे हों और तीसरा वाला अलग हो उसको बोला जाता है आइसोस्केलियस ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लाइन MN और BC पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक जेड सा बन रहा है, ठीक है। जेड बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा इसको निकाल के ऊपर ले आइए। MNB और C, ये पहले से x है, ये भी कितना हो गया, x हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये x तो ये भी x। तो अब इस ट्रायंगल की बात करें MBN की, तो 2 एंगल बराबर है। तीसरे के बारे में कुछ पता चल नहीं रहा है, ठीक है, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं। 2 एंगल बराबर है, कैसा हो जाएगा, आइसोस्केलियस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से ट्रायंगल की शुरुआत हो जाती है, यहीं से ट्रायंगल की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज का, जहाँ से लाइन एंड एंगल जो है वो अपने आप को ट्रायंगल की तरफ मोड़ना स्टार्ट करता है। वहाँ से हिंट देता है कि यहाँ से अब ये लाइन एंगल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है और किसी और सेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए 2 लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसको काट गया, L और M 2 लाइन पैरेलल है, काट गया। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर आकर के जुड़ जाता है। यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो हमसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AOB, एंगल AOB की वैल्यू निकालिए। ये हमसे बोला गया है कि ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें पता होता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल पूरा पूरा और ये एंगल पूरा पूरा, ये दोनों को मिला के कितना होगा 180, क्योंकि L और M क्या है, पैरेलल है। L और M पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल का सम 180, इंटीरियर एंगल का सम 180 है। अगर इस पूरे एंगल को हम लोग A मान लें, इस पूरे एंगल को B मान लें, तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ से हटा करके यहाँ लिखता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा 180। और चूँकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसका हाफ है, तो अगर इसको भी हाफ करें, इसको भी हाफ करें, तो ये भी हाफ होगा, डिवाइड बाई 2 हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो हाफ ऑफ A हाफ ऑफ B बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हाफ ऑफ A
हाफ ऑफ बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया और यहीं से थोड़ा सा ट्रायंगल की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं कि एक जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम 180 होता है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो अगर दो मिला के 90 है, तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला ऑब्वियसली 90 होगा। तभी तो तीनों मिला के कितने का हो जाएगा 180 का हो जाएगा और ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहीं से ट्रायंगल की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। तो ये हमारा लाइन्स एंड एंगल का आखिरी क्वेश्चन था, जो कि ट्रायंगल की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगा है। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।